रमेश डर कर पीछे हटता है और जल्दी से बस के अंदर लौट आता है। वो चेहरा बहुत डरावनी लग रही थी। बस के अंदर अजीब सी ठंडक थी। रमेश महसूस करता है कि एक एक कर सभी यात्री हवा में गायब हो रहे हैं। अब बस के अंदर वो अकेला था, बाकी सभी सीटें खाली थीं और अचानक एक ठंडी हवा के साथ वो खुद धूल बन जाता है। एक अंधेरी सुनसान पहाड़ी सड़क रहस्य से भरे आसमान के नीचे खाई की ओर मुड़ रही थी। दूर कहीं दो रोशनी की किरणें दिखीं, किसी वाहन की हेडलाइट्स जो धीरे धीरे पास आ रही थीं, और कुछ सेकंड बाद वो दिखी, एक बस। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे अंदर बैठे लोग भी खामोश हों। बस के अंदर हल्की रोशनी थी। एक टीचर अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। एक बुजुर्ग जोड़ा हाथ पकड़े बैठा था और एक दिल्ली का पर्यटक खिड़की से बाहर झांक रहा था। ड्राइवर रमेश ठाकुर शांत और गंभीर चेहरा लिए बस को अंधेरे में चला रहा था। हर यात्री अपनी सोच में खोया था। इंजन की धीमी गुनगुनाहट मानो रात की लोरी बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे बस पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही थी, कोहरा फैलने लगा। धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। रमेश ने रेडियो पर कहा, विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद बस का कोई अता पता नहीं होता। ब्लैक वैली में पुलिस कारें खड़ी थीं, लाल नीली लाइट्स झिलमिला रही थीं। वहां एक बस खड़ी थी, वही बस, लेकिन पूरी तरह खाली। सीटों पर बैग, किताबें और खुली नोटबुकें थीं, मानो यात्री अचानक गायब हो गए हों। एक नोटबुक में लिखा था, कोई बस के पास खड़ा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाला। स्क्रीन पर दिखा, रमेश बस से उतर रहा था। समय था रात 10-15 बजे। वो बस के आगे देखता है, जहां सड़क खत्म होकर गहरी खाई में गिरती है। हर अधिकारी ध्यान से देखता है। रमेश के हर कदम में कोई न कोई सुराग ढूंढता है, मगर कुछ नहीं दिखता। फिर अचानक एक सफेद साड़ी पहने सड़क पर दिखती है। रमेश डर कर पीछे हटता है और जल्दी से बस के अंदर लौट आता है। वो चेहरा बहुत डरावनी लग रही थी। बस के अंदर अजीब सी ठंडक थी। रमेश महसूस करता है कि एक एक कर सभी यात्री हवा में गायब हो रहे हैं। अब बस के अंदर वो अकेला था, बाकी सभी सीटें खाली थीं और अचानक एक ठंडी हवा के साथ वो खुद धूल बन जाता है। ये वही आत्मा थी जो जिसे भी अपना शिकार बनाती थी। पहले उसे अपनी बस में बुलाती थी, फिर उसे वहीं बैठाती थी। असल में उस जगह पर 10 साल पहले बारात से भरी एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें नई शादी की दुल्हन की मौत हो गई थी और कहा जाता है कि वो आज भी वहां भटकती है और अपना शिकार बनाती है। आज तक कोई वैज्ञानिक या पुलिस यह नहीं जान पाए कि यह कौन करता है। इस प्यासी आत्मा के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर। ऐसे सस्पेंस कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।